तो ठीक है, फिर से चालू करते हैं हम लोग। काफ़ी कुछ चीज़ें थी। कोई दिक्कत तो नहीं, आवाज़ हमारी क्लियर है? क्यों जी? हेलो। हाँ सर, वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है सर। ठीक है, तो सुनिए। पहली चीज़, जो लोग एग्ज़ाम से डर रहे हैं उनके लिए एक बात बताना चाहूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार खुद सोच करके देखो ना कि आप आज तक तैयारी काहे के लिए कर रहे थे? क्या टारगेट, आपका मोटो क्या था? इसी एग्ज़ाम को ही देना। कोई 5 साल से, कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 4 साल से, कोई 10-10 साल से तैयारी कर रहा था। तो हर एक व्यक्ति का टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक ही था, और वो था एग्ज़ाम को देना, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब जब एग्ज़ाम देने की बात आ रही है तो डरने की क्या ज़रूरत है? क्यों? सही है कि नहीं? एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग तैयारी कर रहे थे। एंजॉय करो, एंजॉय करो। एक बात याद रखना, प्रॉब्लम से अगर आप डरोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। 2 ऑप्शन है यार। आप जब डर जाओगे तो फिर आपको लगेगा भाई यार मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब सैमसन एग्निस्टस को देख लो, सैमसन के साथ में क्या हुआ था? सैमसन ने कहा तेरी माई बस एक बार और ताकत दे दो, एक बार और हिम्मत दे दो बस। हेरा से बोलता है, कहता है कि एक बार माता जी और आप हिम्मत दे दीजिए। अगर क्राम ना कर दिए जब क्या ना, गर्दा उड़ा देंगे सारे, कोई दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, ख़त्म कर देंगे पूरा पिक्चर। अगर आपको सोच लो ना खुद ही आप, सैमसन को क्या हुआ लास्ट में? उसने जब उसके पास हिम्मत आई, जब उसके थोड़े से बाल बड़े हो गए तो उसके पास थोड़ी हिम्मत आ गई। जब उसके पास हिम्मत आई तो वो डरा थोड़ी ना यार कि इतने सारे लोग मेरे हैं, मेरे आसपास में हैं, सारे के सारे मेरे को घेरे हुए हैं, मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर वो डरता तो उसका तो यही हाल होता, वो तो खेल ही नहीं पाता। लेकिन वो डरा नहीं, उसने क्या किया, पूरी ताकत के साथ एक पूरी ताकत के साथ वो लड़ा था, जम के लड़ा था पूरी ताकत के साथ। मतलब ऐसा लड़ा था कि दोबारा क्या बोलते हैं कि उसको लड़ना नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये अंतिम एग्ज़ाम है मेरा, इसके बाद मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब 98 पहुंच रहे हो, 90 पहुंच रहे हो, 95 पहुंच रहे हो, 5 नंबर और बढ़ा लो ना। अंतिम एग्ज़ाम कहने क्या मतलब है कि नहीं मेरा ये अंतिम एग्ज़ाम है? ये क्या फ़र्क पड़ता है? ये क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब बताना क्या चाह रहे हो कि मेरा अंतिम एग्ज़ाम है? क्यों? अरे भाई आप 95 तक पहुंच रहे हो ना, 90 तक पहुंच रहे हो ना, तो 90 तक अगर आप पहुंच रहे हो तो 95 कर लो। मैं भी तो तैयारी किया हूँ। 64 था मेरा फर्स्ट टाइम। क्या बोलते जॉन गाल्सवर्दी के बाप का नाम पूछा था, मैं गलत लिखा था। कामस क्या है पूछा था, मैं गलत लिखा था। जॉसलिन का राइटर कौन है पूछा था, मैं गलत लिखा था। टोटल 125 में मेरा स्कोर हुआ था 64। फर्स्ट जो मैंने 125 क्वेश्चन का टेस्ट मतलब टेस्ट पेपर दिया था 64 हुआ था। अब उसी 64 को बढ़ाते 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 आगे तक लेकर के गए। चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, सबको अपने हिस्से का स्ट्रगल करना पड़ता है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको बढ़िया चांस मिल गया है अपने आप को प्रूफ करने का। खुद को आप प्रूफ करिए, कुछ बचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से किसी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन किसी को कोई दिक्कत लग रहा हो, हाँ एक चीज़ और, निगेटिविटी से बचिए। अभी आज मॉर्निंग में एक लोगों ने मेरे पास एक मैसेज भेजा था, जी देखो कट ऑफ, ये देखो मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया था सुनो। कोई अभी रिजल्ट आया, उसमें जो जनरल का कट ऑफ है वो 92 अप्रॉक्स गया है, 93 गया है। PSC का कट ऑफ 45 ऐसे कुछ गया है, 45 या 40 गया है, ऐसा कुछ गया है। EWS का कट ऑफ जो है 80-82 गया है, और OBC का कट ऑफ वही 70-72 ऐसे कुछ था। मैंने कहा ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो जूनियर एडेड का पेपर मैंने दिया था, उसमें 100 में 98 क्वेश्चन तो मेरे इंग्लिश में ही सही थे। बाकी बचे हुए 28 क्वेश्चन हमारा GS में सही हो गया था। 126 क्वेश्चन तुम्हारा आया वही सही हो गया था।
तो इसमें आप ये कहना क्या चाह रहे हो, तैयारी का लेवल। हमारा एक दोस्त था, उसका 99 क्वेश्चन सही हुआ था 100 में। दूसरे को छोड़ो, आपके ग्रुप में एक लड़की है, क्या नाम है उसका, सुची है, सुची स्मित्रा, वेस्ट बंगाल की लड़की है, आपके मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेक्चरर की टॉपर है, आपके ग्रुप की है, वो फर्स्ट रैंकर है वो, और उसका स्कोर जो है 99 है 100 में, 99 है। आप अगर ये रोना रोग नहीं यार इतना जा रहा है कट ऑफ इतना, तो कहीं और से थोड़ी ना कोई लेकर के आ रहा है, तुम्हारे हमारे बीच के लोग तो लेकर के जा रहे हैं। या तो आप रोना रो लो, ये तो अपने आप को आप स्कोर कराओ बढ़िया। और हो सकता है, पॉसिबल है, ये मत सोचना कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है। इतना चाट जाओ सिलेबस को, इतना चाट जाओ सब्जेक्ट को, बस कुछ बचे ही ना आपसे। रोना रोने कोई मतलब नहीं है। ओके, किसी को और कोई दिक्कत जी? किसी को डर वर तो नहीं लग रहा है? क्यों? कोई ऐसा तो नहीं जिसको डर लग रहा है? स्वागत करो संघर्ष का। पहली बार खुद की औकात दिखाने का मौका मिल रहा है, पहली बार लोगों को जवाब देने का आपको चांस मिला है। अब इसी में डर जाओगे यार तो खेलोगे क्या कद्दू? हाँ, मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से एक चीज़ को छोड़ करके बैठा हुआ था। सबसे इजी सेक्शन भी माना जाता है इसको, सबसे टफ सेक्शन भी माना जाता है, जिसको बोलते हैं टर्म्स। शेक्सपियर की लाइन्स हम लोगों को देख, हिस्ट्री का पीडीएफ में लेकर के आ गया। अच्छा, हिस्ट्री, हिस्ट्री लेकर के आ गया मैं तो। हिस्ट्री का नोट्स लेकर के आ गया। चलिए हिस्ट्री में कुछ चीज़ों को डिस्कस कर ले रहे हैं आज। ओके, तो एज ऑफ चासर जो है वो 1350 से लेकर के 1400 तक है। बात की बात है कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, चासर के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो चासर जो है वो एडवर्ड थर्ड के समय जन्म लिए थे, रिचर्ड सेकंड के समय जिंदा रहे थे, और हेनरी फोर्थ के समय मर गए थे। इनके बारे में जो लाइन पूछता है, विथ हिम आवर रियल पोट्री बॉर्न, ये एक बड़ा बेहतरीन सा कमेंट है जो कि चासर के बारे में पूछता है। कुछ और पॉइंट्स हैं। रेनेसा किस वर्ड का, रेनेसा जो है ये कौन सा वर्ड है जी? इंग्लिश है, इटालियन है, फ्रेंच है, रशियन है? रेनेसा आया हुआ क्वेश्चन है। इटालियन नहीं, फ्रेंच वर्ड आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टीजीटी में। यूपी टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस तरह की गलती मत करिए, ठीक है। रेनेसा जो है फ्रेंच वर्ड है। रेनेसा का मतलब क्या है वन वर्ड में? रिवाइवल, रीबर्थ। बस थोड़े थोड़े जो पॉइंट की जो चीज़ें हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं हिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ये जो 8 लाइन ऑक्टेव और 6 लाइन सेक्सटेस, इस प्रकार के सॉनेट को क्या कहते हैं? 8 लाइन ऑक्टेव, हाँ जी, पेट्रार्कन सॉनेट, पेट्रार्कन सॉनेट। अब कितनी आपकी तैयारी खुद ही आप देख लो, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। जो पूछ रहा हूँ आप जा करके देख लेना, एग्जाम में आप घुसना और जा करके देख लेना, क्योंकि उनको पता है कि डीप में क्वेश्चन डालने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किस प्रकार का सॉनेट है? पेट्रार्कन है, शेक्सपियरियन है, चासरियन है, पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। चलिए, टोटल्स मिसलेनी, ये किस सन में आया था? 1557। कुल कितने सॉनेट्स हैं इसमें? 54। कितने सॉनेट्स हैं? 54।
बस एकदम पॉइंट पॉइंट की चीज़ें मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूँ। हिस्ट्री का आज मैं नोट्स उठा करके गलती से लेके आ गया। हिस्ट्री भी काफ़ी दिनों से हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, तो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आप लोग देख लीजिए। एमोरेटी एक कलेक्शन है, सोनेट का कलेक्शन है। कितने सोनेट है एमोरेटी में? 89 89 भी, 88 जो भी है, ठीक है। तो एस्टोफर एंड एस्टेला एक कलेक्शन है सोनेट का। ये किसका है? आया वो क्वेश्चन मैंने एक बार गलत किया था। हाँ जी, फिलिप सिडनी। हाँ सिडनी सर, फिलिप सिडनी। हाँ, एस्टोफल कौन है? ये खुद है सर। ये फिलिप सिडनी साहब ही एस्ट्रोफल है। और एस्टेला कौन है? पेनीलोप। कौन है? पेनीलोप डैवरो, ठीक है। शेक्सपियर का जो सोनेट था वो किस सन में पब्लिश हुआ था? 1609 1609 में। अच्छा, इसमें क्यूपिड गॉड के लिए क्या बोलते हैं? कितने सोनेट्स लिखे गए हैं? 2। डार्क लेडी के लिए कितने लिखे गए हैं? 26। और मिस्टर WH के लिए कितने लिखे गए हैं? 126। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? रिलैक्स है ना आप लोग? डर तो नहीं लग रहा ना किसी को? कूल है ना आप लोग? एकदम कोई दिक्कत तो नहीं ना? क्यों? जी बिल्कुल। एकदम शांत रहो, एकदम कोई दिक्कत नहीं। जाओ बढ़िया से एग्ज़ाम दे करके आओ। जिसका भी नेटवर्क इशू हो रहा है वो क्या बोलते हैं कि वहाँ पे डेटा सेवर का ऑप्शन आता है, उसमें वीडियो बंद हो जाएगा। वीडियो हमारा बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका बहुत बढ़िया चलेगा। जिसका भी नेटवर्क इशू हो रहा है। इंग्लैंड की महान शासिका कौन रही हैं? हु वाज द ग्रेट एम्परर ऑफ इंग्लैंड? महारानी एलिजाबेथ किस वंश से बिलोंग करती हैं? किस डायनेस्टी से? ट्यूडर। ट्यूडर डायनेस्टीज के किस लेडी को ब्लडी मैरी कहा जाता है? क्वीन मैरी को। ओके, क्वीन मैरी को। वॉर ऑफ रोजेस जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? कब से कब तक? 1455 से लेकर के 1485। ठीक है। हाँ, रेड रोज कौन सा हाउस है? रेड रोज कौन सा हाउस है जी? हाउस ऑफ लैंकास्टर का। व्हाइट रोज यॉर्क। हाँ, रेड रोज है हाउस ऑफ लंकास्टर, वाइट रोज है हाउस ऑफ यॉर्क। तो कितने साल तक युद्ध चला था कुल? 1455 से 1485, कितने साल तक हो गए? 30 साल। 30 साल। स्पेनिश आर्मेडा किस सन में? 1588। ओके। क्वीन एलिजाबेथ ने एक व्यापार के लिए चार्टर दिया था, वो किस सन में दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वो आया था ना, 1600। इम्पोर्टेंट है। 1600। ठीक है, चलो। हेनरी VIII है ना, पढ़ा है आप लोगों ने थोड़ा बहुत उनके बारे में? डिफेंडर ऑफ फेथ इनको कहा जाता है, डिफेंडर ऑफ फेथ।
ओके, बाकी तो तमाम सारी चीज़ें। मिडनाइट चिल्ड्रन ये किस सन में आया था? ये नहीं पता लेकिन सलमान रुश्दी का वर्क है। हाँ, किस पर बेस्ड है ये? क्या थीम है इसका? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की राइटर कौन है? अरुंधति राय। हाँ जी, अरुंधति राय। चलो, ये एनहिलेशन ऑफ कास्ट ये किसका वर्क है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट अंबेडकर साहब का, ठीक है। द वाइट टाइगर, वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, ठीक है। हिस्ट्री का रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, याद रखिएगा, और हमारे पास अभी पर्याप्त टाइम है, काफ़ी कुछ चीज़ हम लोग कवर कर सकते हैं। ग्लोब थिएटर कब ओपन हुआ था? 1599। द थिएटर नाम का एक वो था थिएटर, वो कब ओपन हुआ था? 1576। ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ आया था, ब्यूबोनिक प्लेग जिसको बोला जाता है, कब कब आया था? 1593, 1593, 1603, 1608, 1593, 1603, 1608, ओके। 1593। यूनिवर्सिटी लेखक में कुल कितने लेखक थे? 7। कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी राइटर था जो कि कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया था? थॉमस किड। पिकारेस्क नॉवेल के पिता किसको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ पिकारेस्क नॉवेल? थॉमस नैश। प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो। इफ्यूमिज्म एक टर्म है, वो किसने दिया था? लिली ने। ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है, किसने कहा था? इन्हीं का वर्क, लिली का ही, द एनाटॉमी ऑफ विट। हाँ, द एनाटॉमी ऑफ विट का राइटर कौन है? यही है, जॉन लिली। अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का दूसरा नाम क्या है? द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन। द मैन इन मून का राइटर कौन है?
लिली साहब। इंपॉर्टेंट फैक्ट सारा मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। अब पैसेज टू इंडिया किसका वर्क है जी? PW इमर्शन का है। EM फास्टर, EM फास्टर। सॉरी EM फास्टर। रॉबर्ट ग्रीन किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? एलिजाबेथन। द स्पेनिश ट्रेजेडी का राइटर कौन है? थॉमस किड। थॉमस किड। ब्लैंक वर्स का पिता कौन है? मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो। कैरोलिन एज का प्रारंभ कब से हुआ था? 1625 से। 1625 से। दिक्कत नहीं, आप लोग बोलिए, बाकी तुम हैं, सही गलत कुछ भी होगा उसके लिए तुम हैं। शेक्सपियर का जो रोजालिंड का पात्र है, कैरेक्टर है रोजालिंड, वो कहाँ से ली गई है? थॉमस लोन के रोज़लिंड। चम्बरलेन और डॉक्टर फास्टस किसका वर्क है? क्रिस्टोफर मार्लो का। डॉक्टर फास्टस ने अपना जो सोल था वो कितने सालों के लिए गिरवी रखा था? 30 साल के। 10, 10, 20, 4, 24 24, 10, 10, 20, 4, 24। चलो, द जीव ऑफ माल्टा का हीरो कौन है? बारबस। बराबर। हीरो एंड लिएंडर किसका वर्क है? क्रिस्टोफर मार्लो। संतों के जीवन पर आधारित प्लेस को क्या कहा जाता है? मिरेकल प्लेस। मिरेकल। रॉबिन्सन क्रूसो ये किस प्रकार के नॉवेल का एग्जाम्पल है? पिकारेस्क नॉवेल। जैकोबियन एज का टाइम कब से कब तक का है? 1603 से 1625। ट्यूडर डायनेस्टीज की का सबसे पहला राजा कौन था? जेम्स फर्स्ट है। हेनरी सप्तम। सबसे अंतिम? एलिजाबेथ। फर्स्ट पोएट लॉरियट।
फर्स्ट पोएट लॉरियट? Who was the first poet John laureate? Dryden. सर John Dryden. तेरा ये तो ऑफिशियल पोएट लॉरियट है, फर्स्ट पोएट लॉरियट। बेन Ben Jonson. Ben Jonson. Ben Jonson थे। बाइबल का अथराइज्ड वर्जन कब आया था? सर क्या पूछ रहे हैं? बाइबल का अथराइज्ड वर्जन कब आया था? बाइबल का 1611। द गन पाउडर प्लॉट, जो कि इंग्लैंड की हिस्ट्री का एक टॉप न्यूज है, वो कब कब हुआ था? 1605। नवंबर 1605। 5 नवंबर 1605। ओके। हु इज द फादर ऑफ एसे? Monte. किस प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर जल गया था? हेनरी Henry VIII. Who believes in divine right of king? King James first, King James second, King Charles first, King Charles second. चार्ल्स फर्स्ट। सीधा साधा आदमी था वो, Second. Charles II. बहुत सीधा आदमी था वो। किंग जेम्स फर्स्ट। ओके। बेन जॉनसन कौन से एज के राइटर हैं? एलिजाबेथन एज। Elizabeth. सही है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर किसका वर्क है? Ben Jonson. Ben Jonson. वाल्पोन किस प्रकार का जानरा है? कॉमेडी। Comedy. दी फॉक्स किसका वर्क है? बेन जॉनसन। Ben Jonson. अफ्रोस्टिक स्टाइल के लिए किसको जाना जाता है? Bacon. बेकन। Bacon को Francis Bacon. इनका एसेज का जो कलेक्शन आया था उसमें 58 एसेज थे। कब आया था? 1612. 1597 में जब आया था तब 10 एसेज थे, 1612 में जब आया था तब 38 थे, और 1625 में जब आया था तब 58 थे। ओके, फाइनल। अलेक्जेंडर पॉप साहब किस एज के राइटर हैं? Augustine है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? क्यों? सही है ना? डर वर तो नहीं लग रहा ना? थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप जाओ परीक्षा दो। ठीक है, परीक्षा दो। जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है वो लोग भी क्या बोलते कोशिश करें कि एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किसने? T.S. Eliot. लाइफ्स ऑफ पोएट एक वर्क है, किसका है? डॉक्टर जॉनसन। Dr. Johnson थे।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता हिस्ट्री से। ये कैवेलियर पोएट जो होते हैं वो कैसे पोएट होते हैं? जो कोर्ट पोएट होते हैं। रॉयल्टी को सपोर्ट करते हैं। द नेम सेक एक वर्क है, किसका वर्क है? क्या? द नेम सेक। झुंपा लाहिरी। बहुत सही। द ट्रू ब्यूटी एक वर्क है, किसका वर्क है? थॉमस कैन। सन ऑफ बेन किसको कहा जाता है? कोर्ट पोएट। विलियर पर्सन। न्यू क्लासिकल पीरियड का टाइम कब से कब तक का है? 1660 से 1760। एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। एज ऑफ सेंसिबिलिटी को ही एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी कहते हैं। टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन 1700 से 1745। 1745 से ये आना है ना। अंतिम तक 1798 तक। जी अंतिम तक। बाइगैमी को कौन सा राइटर सपोर्ट करता था? पोएट बाइगैमी को। मिल्टन। सैली। इसका आंसर शैली है। हाँ, बाइगैमी की सैली को जानते हैं दुनिया भर का बियाह करने के लिए। प्रोमिथेस अनबाउंड एक वर्क है इसमें, उसी में मिल्टन भी है, लेकिन मिल्टन तो चलो हो गया था उनका। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कब हुआ था? द ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1666। ठीक है। सोर्स सैमुअल पेपिज की डायरी। एक चीज़ और आप लोगों से कहना है, बहुत कॉमन से क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये जान लीजिए कि इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आधा डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दिस वन थिंग। बहुत टफ नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप लोग जाकर के परीक्षा दीजिए, परेशान मत होइए, तैयारी आपकी है। परीक्षा में अगर जो लीड करवाता है वो आपको लीड करवाता है आपका वोकैबुलरी सेक्शन। ठीक है, वोकैब सेक्शन आपको लीड करवाता है किसी भी एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्जाम्स में। और वोकैब सेक्शन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए।